सनंदा फरिश्ते फना आखरात पिस्ता कयामत की अवाकां बिदा नूरियों जो जाजिन ठौरा ये मायने इमाम बिना कोई करे जो वे औरा पांच फिरस्ते नूर से खड़े मिने हुकुमा पाओ पल में पैदा करके ऐसा कहिंदा आलम या में एक रसूल संगा ये जो जबराइला सो नूर से आओ तरुण पर हके बेजा रोशन वकीला ये जो ले खड़े खेल को और कहे जो चारा ये असल कतरा नूर का जिनको ये अविस्तार यहाँ में एक फिरस्ता जिनसे उपजे सब सरत आकर सरा फिला नूर से आया तब अजाजिला असरा फिला इन दों के असल एक पैदा अजाजिल से सो भी कहूँ विवेक कतरे से पैदा हुआ इनसे उपजे दो ये तामे एक सबको पालही एक करत कवजरू सोए ये दो जो पैदा हुए सोले खड़े सब छल्ला नूर की नजरों चढ़े तिनो आया संबला यूं चारों पैदा हुए खड़े रहे जिन खातर सोई काम सोई जाएगा ये भी दो खबर एक पैदा करो जुदा खिलावही दूजा पाले तीन तीसरा किन किन ले वही चौथा उड़ावे सवन यो नूर नजरों चारों पर इन विदऊ पैदासा फिर कहूँ बेवराई नका ये जो खेले खेल लिवास यहाँ विदऊ बजे नूर से इनसे सब विस्तार चिर चौर चौदे तब कौन हुआ खेल कुफार अजाजिल को गफलते हुक्म दिया उलटाए ले टकट बैठाया छलके सब फरेब जुगत बनाए अजाजिल से फिरास्ते उपजे भी नहीं सावा सो दम सब में न का ये जो खेले मिने ख्वाब परदाई न सिरदार परा ये जो कई जुलमत पीछा हटाया ओ कुमे ताए कुपर सेवे कर सता ले बैठा हुक्मे साए भी जाकी असल कतरा नूरा सो शरमाए के पीछा हत्या अपना देख अंकुरा इनसे चीजों उपजे तिन सिर दिया भारा आप तिनके न्यारा रख्या ये दो ये बोए सिरदार एक दाना पानी घास सबको मैं काइल बुध बल्ला ठौर बैठा आप दे वही कर पसारा कला जोर जाली मजराइला बैठा चल में हुकुमा ले फिर दुआई न की तले का पर खेलत जे परामोश सर्प जबराइला मौत हुकुम सिर सबन जिन वो जुद डरा खेल में आय लैला कौल पर तीन पाले में काइल न को रोक वज करे अजराइला ये खेल समेत फिरस्त आकर उड़ावे असरा फिला लावा से ट्याट सरा लगा ये सब खेल में पासा एक कहे या बिना और कोई नहीं यही एक का और जो इनके तले ठकुराई का होता दिखाए दुनी को साए भी अपने तले लियावता एक दूजे के गुमास्ते बजरऊ किला दीवाना एक फिरस्ता सब का खावता यूं खिल बोनिया सब जहान यहाँ में बुजर का आलम आरफा चिन करिया कई किताबा इन सिरा कई कमला कुटा चौदे तब को लेत हिसाब ब्रह्मा शिव या देव जन कई दुनिया तिन सेवा का
यूं कहे ये सुख दे बही खैते अपनी तरफ खलक करे पासाई खेल में ऐसी कर बंदोबस्त देत का पर दो जका बंदो कदमो चार बिस्ता जिना कब का रसन पाया जिन खुदावाया मलकूता सो कते पुलस रात में जिन पकड़े वो जुटना सूता सो ले न सके बिस्त कदमो तिन अरबाऊ देत दो जका और हिसाब सुख दुख है कई ये खेल कयो चौदे तब का ये जो खेल पैदा की सब कही इन सिरों और समलकूता राम का नजमीते हट सरा ये सब पना तले जबरूता ये जो तले लाहवा के जो खेल कया फाना इन सुदाना जबरूत लाउता ये बका वो सुपना लोक जिमी आसमान के सूर्य न उलंगाता कया चौदे तबक का पलना बिच हवा के झूलता 4 लाख को माजुज ये जो आवे जाए रात दिन गिनती कौल पूरा कर आखर यही काल सबन जबरत लावट सरस कहे देवेरुआ लागी कत्ता ये बक्का मतटों अरसों का सो मामा दे मरफत रुए अरसाजे मकी फौजा अस्रा फिला फिरस्ताना गिरों तरीटों अरसों से खेल फिरस्तों का देखना पहले कहे सब खेल की और कहे देखना हारा रुए फिरस्ते खेल देखई पकड़ ख्वाब आकार आजा जिला खेल खा भन्दा ये भी न्यारा रया सबन्ना ये खेला कुपार इन बात का सो ऐसी किया इन ऐसे छोड़ साहिब आजा जिला पीछे दई आप बताए ये खेला ऐसा कुफार का बिना काजी कौन बताए मोहम्मद को दिखलावनी किया खेला कुफारा अब जो रसरू हो बही सो क्यों चले न लार आया रसूल पुकारता रासिदी बका वतन ये मायने कौन ले वही बिना रसरू हम मन हम उतरे लैलट कदर में माए उर्जे खेल कुफारा दसों दिशा मधु दिया पर काउन पाइए पार रसुले हम वास्ते मुनारे मूल चढ़ाए जिन कोई मोमिन भूलई थौर थौर पुकार कराए कोई भूली राह बतावई ताए बड़ा स्वभाव धंधेरा फिराइया करा करा ये जवाब हम ढूंढा ढूंढा कुफार में गए जो तिन में भूला ऐसे मीने कसम के पाए 10 खट 8 रसूला इन पुरमान में इशारते लिखिया जो कसम निशान रसाजिम के पाए हमारे हम ढूंढे अकवो तना और रसूल ढूंढे हम यूं करते सब आए मिले मोमिन रसूल कसम सुनो मोमिन बेबरा ये जो अपना दे क्या खेला ये तीनों दे के आलम उतर की माए लैला हक बचाए कोतरा तले तूफान उद में तारा दूसरे तूफान नूर के बचाए किस्ती पर साल 1000 पीछे रसूल के माए उतरे ले लट कदरा हुआ रस बका दिन जाएरा सजी 11 के फजरा हे फरदा रोज कयामत जो कई हजरता सोए ये सब जाएरा जिनको दूनी दुनाता सीधी राह उतन की अवलोन पाई कि न पैगंबर या फिरास्ते ना मोहम्मद मेरी बिना खेल फिरस्ते अरस बका हक मत पाया हम सब आखर बीस कयामत एक जा कहिए अब एक फना पहले जिन बिदा होशी इन आखराता जो पावे सुख बीस में उठ के रू कयामत एक जाओ दुनिया में खोले अकट मार्फता जिन मत बकार सका जार करे न्यामत
भक्का सुरत बंदगी करे इमामे इमामता लो रस बताए तो गिरह को करे मोहम्मद सिफायत ए नूर कदा काया बिदा जिन ताली फेर अंधेरा जो न राकुले हुकुम तो बोर हो त किति बेरा कयामत काजी मोमिनो पहले हो सीधाबा फैलसी नूर आलम में काजी कदा का सब एक रने कौन पकड़े इन नूरे की आवाज करत सब करत ये सब खसम अरस अरबाहूं काज काजी कदा के नूर की बदसी कई करनाला नूरा कला सरा फिला बजाए शोर रसाला कई करोरो करनाइया कई करोर निशानों गोरा यूं गरजाया आलम में सो कया न जाए शोरा यही सवद के स्वर से पहले उड़सी इंधा अंधेरा कुदरत बुर का गफलता उड़ाए फिर स्तों फेरा आकाश जिमी जड़ मूल से पहाड़ आग जल बाए फिराया कतरा नूर का और दिया सब उड़ाए इन गांव के पड़ गांव से उड़सी चौदह तबका और आवाज के नूर से बैठे बीच में करह का पहले दिए सब उड़ाए के चौदह तबक दामजे काजी कदा के नूर से बीच में बैठे नूर ले क्यों बरन सुख बीच सके हो बैठे नूर ने चाला रहमत न रहमान की रस दिया और मंदाला अपने अपने ताए फे अरबाए जिमी सब दाए मोहम्मद मेदी की मेर से बीच में बैठे आए पहले सब फाना करा उठाए लिए तरकीन साफ किए सब नूर ने यूं बीच भई वो तन निमक में नूर नजरों उठे अंगा उजासा वर्षा नूर सबन में कायम सुख में बास एक कायम नूर नजर की सिफत याजुआ कह न जाए पाक हुए सब खेल ही जरा खतरा न पाइए ताए खाना पीना दिल चाहता सब विध का करारा नूर स्वरूपे होए के फिस्त में बसे नर नार रूपरंगा सब नूर के गुनांगा इंद्र नूरा वस्त्र भूषण नूर सबे नूर दिए अंकुरा मेवा मिठाई सेज सुख सकल विध भरपूरा इसका सब में अति बड़ा दिल हृदय नूर हजूरा या विस्त में न सुख को कि तो कौन विस्तार दिल चाया सब पावई सब विध सुख करार लागी वर्षा नूर की सौदे तब कचों फेरा अंतर माए बायर कौन पैठ न सकूं अंधेरा सौदे तब का नूर ने फिर किया मंडाला खेल चाल दिल चाहती नूर अरबा नूर बल्ला सुन्न चाही तिन सुन्न दई बिस्त चाही तिन बिस्ता नूर चाया तिन नूर दिया यूं पाई अपनी किस्ता माट हुए माट चाहते बुध बाबा आलम मन चाया सब को दिया अरस रूहों की कसम मोमिन रूहों कदम लिए फिरस्ते नूर समाये तीसरे सारे बिस्त में सो बैठे नूर की छाए बिस्त भी बरकत मोमिनों दई दुनिया को अबलीसा पर सुखा बड़े मोमिन के लिए कदम अपने पासा पैदास कतरे नूर की ये जो हुई चल बिचला फेर समेत समानी नूर में सो नूर सरान्य चला असरा फिला बुध नूर की ये जो आई काजी हजूरा सो नूर में जाए जिला मिली ऐसे हुई कजा के नूरा उदया कटरा नूर का सो जाए रया मिने नूरा फिर नजर करे बिस्त पर हुई रोशन बर पूरा कजा हुई सबन की पर मोमिन बड़े अंकुरा इनको खेल दिखाए के लिए कदम अपने अजूरा यूं कजा करे सबन की बात दिए सब ठौरा ये सुगई न काजी बिना कोई देवे जो होवे औरा काजी कजा करके ले उठसी रूह मोमन पहले ये कयामत वो ऐसी पीछे अरबाए सबन
मायने न कुरान के या जाहिर या बातन दई सब को थी खोल के इलम रोशन कुदरत की सारी कही बुरका जो गफलता रोज कभी सा फिरास्ते आखिर कई क्या मता ये शब्द तो लों कहे जो लों आए जुबाए शब्द न अब आगे चले आवे नहीं कह जाए आखिर हुआ इन जिमी आया कागदा जिन कोई सब खेल में यहाँ को न लगे शब्द इन जिमी में मामादा हो आया का सद जिन कोई सब खेल में यहाँ को न लगे शब्द ल्याए ल्याए रुआ पिलावही इसका प्याले मदा जिन कोई सब खेल में यहाँ को न लगे शब्द करी का जा चौदे तब को उड़ाए दवे सब ज्यादा जिन कोई सब खेल में यहाँ को न लगे शब्द नुरा कलासरा पिला ने पहुंचा पार बेहदा जिन कोई सब खेल में यहाँ को न लगे शब्द नुरा इन आखर का और रोशन का जी सुबान क्यों कर इन जुआ कहूँ रसुला नूर फुरमाना काजी नूर स्वागनी हूँ इसका प्याला ले क्यों बरनो में न जुआ ये जो सरबर सबको दे नूर इसका इन मद का ये जो चढ़सी सबन ताए ले सी असल नूर में क्यों करे जुआ वर्णन अरसरुए मोमिना ये सबरुए स्वागिना क्यों बरनु में सकाई न का ये जोरू अल्लाह के तना ये जूती जिमी जो ख्वाब की खाकी बुट सबरदा ताए भी मदाई सा चढ़ा जो लगे न काऊ को सबद लिखे हरफ सारे कहे ये जो लिखे हरफ नहीं अब सोए करूं मैं जाहिर जो रसूल के दिल में है ये जो रसूले कान सुने पर लिखे नहीं फुरमाना सो गुजा मोमिन को जेऊंगी अरस अजम के निशान क्यों वतन क्यों खासम कौन ठौर क्यों नूरा ये शेरग से देखे न जिका जो मोमिन सदा हजूरा नो अरस बका जार किए जबरदस्त नूर जलाला हाजी रूए लाऊ तमें हकसरत नूर जमाला अब कहूँ हुकुमा की जिनसे सवा उठा पता खेल फिरस्ते हुक्मे हुई कयामता हुक्मे जूते साच कर ताय सुख दिए न चला अब हुकुम का जाए मैं न आवही पर तो भी काऊ निकबल्ला पर तो भी काऊ निकबल्ला हुक्मे जूते साच कर ताय सुख दिए न चला अब हुकुम का जा मैं न आवही पर तो भी कौनिया बल्ला पर तो भी कौने का बल्ला श्री सनंदा ग्रंथ को चौपाई 105 प्रकरण 37 चौपाई 1400 श्री सनंदा ग्रंथ को 37वां प्रकरण को हिंदी छाया बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब मैं अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न नूरी फरिश्तों का वर्णन करता हूँ। उनमें से जो जिस स्थान में है उसका विवरण सदगुरु के बिना अन्य कोई होता तभी कह सकता। अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न ये 5 फरिश्ते पूर्ण ब्रह्म की आज्ञा से ही अस्तित्व में आए हैं। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म एक पल के भी चतुर्थांश भाग में ऐसे अनेक ब्रह्मांड बनाते हैं। इन 5 फरिश्तों में से एक जिब्रील नामक फरिश्ता रसूल मोहम्मद के साथ आया। वह ब्रह्मात्माओं के लिए अक्षरधाम से इस संसार में आया है। परमात्मा ने उसे ब्रह्मात्माओं की अनुशंसा के लिए वकील बनाकर भेजा है। इसके अतिरिक्त इस जगत के खेल के आधार रूप अन्य 4 फरिश्ते माने गए हैं। ये सभी वस्तुतः अक्षर के ही अंश स्वरूप है। ये 14 लोग सब इनका ही विस्तार है। इन चारों में एक का नाम अजाजिल है, उसी से सभी जीवों की उत्पत्ति हुई है। दूसरा एक असराफिल फरिश्ता है, उसके प्रकट होने का समय अंतिम बेला मानी गई है, इसलिए यह
अब अक्षरधाम से आया है। अजाजिल और इसराफिल इन फरिश्तों का उद्गम स्थल एक ही है। अब अजाजिल से उत्पन्न जीवों का विवरण भी विवेक पूर्वक कहता हूं। अक्षर ब्रह्म के अंश से उत्पन्न इस अजाजिल से ब्रह्मा जी और भगवान शंकर इस प्रकार दो देव उत्पन्न हुए। इन दोनों में से एक ब्रह्मा जी मिकाईल सभी प्राणियों के पालन के लिए विभिन्न सामग्री की सृष्टि करते हैं और दूसरे भगवान शंकर इज़राइल सभी जीवों के प्राण हरण करते हैं। इस प्रकार समुत्पन्न हुए ये दोनों फरिश्ते मायावी जगत के धारण किए हुए हैं। अंत में वे दोनों ही अक्षर ब्रह्म की दृष्टि में अंकित होने पर अखंड हो जाएंगे। ये चारों फरिश्ते उत्पन्न होकर जिनके लिए कर्तव्य परायण बने हैं तथा जो कार्य उन्हें सौंपा गया है उसके लिए वे उसी स्थान पर निरंतर अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। इन दोनों का विवरण यहाँ देता हूँ। एक फरिश्ता मिकाईल ब्रह्मा जी सांसारिक प्राणियों के शरीर की सृष्टि कर खेल का संपादन करते हैं। अजाजिल भगवान विष्णु इन प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। तीसरे इज़राइल भगवान शंकर अलग अलग प्राणियों का चुन चुनकर संहार करते हैं। और चौथे इस्राइल अक्षर ब्रह्म की बुद्धि अज्ञान रूप अंधकार को दूर कर सभी जीवों को अखंड मुक्ति स्थलों में मुक्ति देंगे। इस प्रकार समुत्पन्न इस चारों फरिश्तों पर अक्षर ब्रह्म की दृष्टि बनी रहती है। ये लोग किस प्रकार का रूप धारण कर इस रचना के पात्र बने हैं मैं उनका पुनः विवरण देता हूँ। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुए इन देवगणों से संपूर्ण जगत का विस्तार होता है। 14 लोकों में स्थावर जंगम जितनी भी रचना है यह सब इनका ही बनाया हुआ झूठा खेल है। अज्ञान के कारण अजाजिल फरिश्ता ने परमात्मा का आदेश उल्टाया, इसलिए उसको झूठी माया द्वारा बनाए गए इस जगत के सिंहासन पर 14 लोकों की राजधानी के समान वैकुंठ धाम के अधिपति के रूप में बैठाया गया। इसी अजाजिल से अन्य असंख्य फरिश्ते उत्पन्न होते हैं एवं स्वप्नबद्ध जगत में खेलने वाले सभी जीवों में भी प्राण रूप में यही अजाजिल रहता है। जगत के शिरोमणि इस फरिश्ते के ऊपर निराकार का पर्दा लगा हुआ है। परमात्मा का आदेश न मानने के कारण इसे अखंड स्थान से हटाया गया है। स्वप्न के जीव इसके ही सत्य परमात्मा मानकर इसकी पूजा करते हैं। मूल रूप में तो यह अक्षर ब्रह्म के अंश से पैदा हुआ है, किंतु परमात्मा के आदेश के द्वारा पीछे हटाए जाने पर यह नश्वर जगत का साम्राज्य लेकर बैठ गया। जब उसे अपने मूल संबंध की शुद्धि हुई तब लज्जित होकर वह पीछे हट गया। स्वयं से उत्पन्न हुए दो फरिश्तों मिकाईल और इज़राइल पर संसार का भार सौंपकर वह स्वयं उनसे भिन्न शेषशाही के रूप में रहने लगा, जिससे वे दोनों जगत में शिरोमणि कहलाने लगे। इन दोनों में से एक मिकाईल ब्रह्मा जी अपनी बुद्धि और बल सामर्थ्य को विस्तृत कर स्वयं बैठे बैठे सभी प्राणियों को अन्न जल घास इत्यादि व्यवस्था कर देते हैं। मृत्यु के देवता इज़राइल अपने आदेश के द्वारा समग्र संसार में बलपूर्वक अपना शासन चलाते हैं। सांसारिक खेल में मग्न रहने वाले स्वप्नबद्ध जीवों पर इन्हीं इज़राइल की आज्ञा चलती है। इज़राइल स्वयं विनाश के स्वरूप है। वे मृत्यु के रूप में सब पर शासन चलाते हैं। जिन्होंने भी इस खेल में शरीर धारण किया है अवधि पूर्ण होने पर उन्हें निश्चित रूप से ले जाते हैं। ब्रह्मा जी मिकाईल अनादि की सृष्टि के द्वारा जगत के जीवों का पालन करते हैं और महादेव इज़राइल उन सब का संहार करते हैं। जब अंतिम समय आएगा तब इसराफिल देवताओं सहित
पूरे जगत को मिटा देगा। शून्य निराकार से लेकर पाताल पर्यंत जगत के खेल के एक ही अधिपति सम्राट है। जगत के जीवों का मानना है कि इन अजाजिल विष्णु भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यही एकमात्र सर्वेश्वर है। इनके अधीन अन्य भी कई विशेष शक्तियां कार्यरत कहलाती है। वे सभी संसार के जीवों को अपना प्रभाव दिखाकर अपने अधीन कर लेती है। जिस प्रकार सम्राट आवश्यकता अनुसार मंत्री, वकील, दीवान आदि परस्पर नियुक्ति करते हैं और स्वयं सब पर शासन चलाते हैं, ठीक उसी प्रकार यह अजाजिल फरिश्ता भी अन्य फरिश्तों को नियुक्ति कर उन पर शासन चलाता है। इस प्रकार जगत में खेल हो रहे हैं। इस संसार में बड़े बड़े ज्ञानी तथा ब्रह्मज्ञानी हुए हैं। उन्होंने महान ग्रंथों की रचना भी की, किंतु उन्होंने भी वैकुंठ के अधिपति को ही सर्वश्रेष्ठ माना है, जो 14 लोकों का लेखा रखते हैं। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर तथा देवताओं के साथ संसार के असंख्य लोग उनकी सेवा करते हैं और कहते हैं कि यही हमें स्थित सुख देते हैं। इस प्रकार वे सामान्य लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। भगवान विष्णु इस जगत रूप साम्राज्य पर ऐसी व्यवस्था के साथ शासन करते हैं कि वे अधर्मियों को नरक में डालकर भक्तों को अपने चरणों में 4 प्रकार की मुक्ति देते हैं। जिन जीवों को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अखंड परम धाम की शुद्धि नहीं होती, वे वैकुंठ या शून्य निराकार को ही ब्रह्म धाम मानते हैं। इस प्रकार नश्वर जगत के देवी देवताओं के स्वरूप को ही ब्रह्म का स्वरूप मानकर पूजा करने वाले जीव तलवार की धार पर कट जाते हैं। भगवान विष्णु आदि देवगण जिन जीवों को अपने चरणों में स्थान देने योग्य नहीं समझते, उन्हें नरक में डाल देते हैं। इस प्रकार पुण्य और पाप के आधार पर ही सभी जीवों को सुखों और दुखों का लेखा रखा जाता है। 14 लोक का खेल इसी प्रकार चलता रहता है। इस प्रकार सृष्टि रचना की बात कही गई। ये सब लोग वैकुंठ को ही शिरोमणि परम धाम मानते हैं, किंतु पाताल से लेकर शून्य निराकार पर्यंत जो कुछ भी अक्षर से नीचे है सब नाशवान है। शून्य निराकार से नीचे की सभी लोग नाशवान है। इसलिए यहाँ के जीवों को अक्षर धाम तथा परम धाम की शुद्धि नहीं होती, क्योंकि ये धाम अखंड है और ये सभी जीव सौंपने के माने गए हैं। पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष पर्यंत के जीव ज्योति स्वरूप को भी पार नहीं कर सकते। ये 14 लोग झूले की भांति शून्य मंडल में झूलते रहते हैं। कतिपय ग्रंथों में याजुज और माजुज की 4 लाख जातियां मानी गई है। वस्तुतः ये दिन और रात है। 4 प्रहर दिन और 4 प्रहर रात के रूप में व्यतीत होते आते जाते हैं। सभी की आयु गिनती पूर्ण कर अंत में यही सबके काल बन जाते हैं। अक्षरधाम और परम धाम को अविनाशी धाम कहा गया है। इनकी यथार्थता को सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने स्पष्ट किया है। इन दोनों धामों की अखंड निधि की पहचान निजानंद स्वामी के द्वारा ही हुई है। ब्रह्मात्माएं परम धाम की है और ईश्वर सृष्टि अक्षर की बुद्धि के अंश रूप है। ये दोनों प्रकार की आत्माएं भगवान विष्णु के साम्राज्य रूप इस जगत में खेल को देखने के लिए दोनों धामों से संसार में अवतीर्ण हुई है। अभी तक इस सृष्टि की बात की है, अब उनको देखने वालों को बात करता हूँ। ब्रह्मात्माएं तथा ईश्वर सृष्टि स्वप्नबद्ध जगत के शरीर के माध्यम से जगत का खेल देख रही है। स्वयं भगवान विष्णु अजाजिल इस जगत के स्वामी होने पर भी उन्होंने स्वयं को जगत से अलिप्त रखा है। इस संसार स्वप्नबद्ध होने से ही उन्होंने ऐसा किया है। जगत के ऐसे स्वामित्व को छोड़कर अजाजिल ने स्वयं को बताया, यह रचना ही झूठी है कि न्यायाधीश
बनकर आए हुए परमात्मा के बिना इसका रहस्य अन्य कौन स्पष्ट कर सकता है। ब्रह्मात्माओं को दिखाने के लिए ही इस मायावी खेल की रचना की गई है। इसलिए जो ब्रह्मधाम की आत्माएं होंगी वे जगत की रीति के अनुरूप कैसे चलेंगी। यह मायावी रचना ही कुछ इस प्रकार की है जिसमें सभी आत्माएं परम सत्य को भूलकर खेल रही है। ऐसे संसार में मेरे प्रियतम परमात्मा का आदेश लेकर रसूल मोहम्मद आए हैं। रसूल ने यहाँ आकर पुकार की कि अखंड परम धाम का मार्ग सीधा है, परंतु इस संकेत को परम धाम की ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त कौन ग्रहण कर सकता है। हम ब्रह्मात्माएं महिमामय रात्रि में इस झूठे खेल में उतर आई और इसमें भूल गई। यहाँ आकर दसों दिशाओं में हमने ढूंढा, परंतु कहीं भी पार का मार्ग नहीं मिला। हमारे लिए ही रसूल ने मुलाओं को मीनारे पर चढ़कर बाम पुकारने की व्यवस्था की। कोई भी ब्रह्मात्मा जगत में भूल न जाए, इसलिए ही विभिन्न स्थानों में पुकार करवाई। भूली हुई आत्माओं को मार्ग दिखाने वाले को पुण्य मिलेगा। इस उद्घोषणा के फलस्वरूप उन्होंने सर्वत्र ढिंडोरा पिटवाया। हम ब्रह्मात्माएं भी इसी प्रपंच पूर्ण जगत में अपने धनी को ढूंढ ढूंढ कर इसमें भूल गई। ऐसे समय में रसूल के हाथ भेजे हुए परब्रह्म का पत्र हमें प्राप्त हुआ। इस संदेश पत्र में धामधनी ने जो संकेत भेजे हैं वे हमारे परम धाम के संकेत है, इसलिए हमें ही वे प्राप्त हुए हैं। हम ब्रह्मात्माएं अपने धनी तथा परम धाम को ढूंढ रही थी, इधर रसूल मोहम्मद हमें ढूंढ रहे थे। ऐसे करते हुए हम ब्रह्मात्माएं रसूल मोहम्मद तथा परब्रह्म परमात्मा एक साथ आ मिले। हे ब्रह्मात्माओं, हम लोग जो खेल देख रहे हैं उसका विवरण सुनो। हम लोगों ने महिमामयी रात्रि में उतरकर ब्रजरास और जागनी इन तीनों ब्रह्मांडों को देखा। सर्वप्रथम ब्रजलीला में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत के नीचे हमें इंद्रकोप से बचाया। इसे कतेब ग्रंथ में हुद तूफान कहा है। उस समय हुद पैगंबर ने अपने अनुयायियों को कोहतुर नामक पर्वत के नीचे बचाया था। दूसरी बार योगमाया रचित वृंदावन में ले जाकर अकालिक प्रलय से बचाते हुए हमें रास का आनंद दिलाया। इस प्रसंग को कुरान में नूह तूफान कहा है। उस समय नूह पैगंबर ने अपनी आत्माओं को नाव में बैठाकर एक बाग में पहुंचाया था। उसी बात को स्वामी जी यहाँ कहते हैं कि योग माया की नाव में बैठाकर श्री कृष्ण जी ब्रह्मात्माओं को वृंदावन में रास रचाने ले गए और अकालिक प्रलय से ब्रह्मात्मा को अलिप्त रखा। रसूल मोहम्मद के पश्चात 1000 वर्ष व्यतीत होने पर अर्थात हिजरी की 11वीं शताब्दी में इस महिमामयी रात्रि के तीसरे चरणों में ब्रह्मात्माएं इस जगत में पुनः उतरी। इस समय निजानंद स्वामी सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने प्रकट होकर ब्रह्म धाम की अखंड लीला प्रकट की, जिससे ब्रह्म ज्ञान का प्रभात हुआ। हजरत मोहम्मद ने कल का दिन आत्मा जागृति है इस प्रकार कहा था। अब आत्मा जागृति का वही समय प्रकट हुआ है जिसको संसार को लोग अभी तक ढूंढ रहे हैं। कुरान के अनुसार खुदा का एक दिन 1000 वर्ष होता है और रात्रि 100 वर्ष की होती है। इस प्रकार एक दिन और एक रात व्यतीत होने पर 1000 प्लस 111 से अर्थात 1100 वर्ष बीतने पर आत्मा जागृति की बेला आएंगी। स्वामी जी कहते हैं कि अब वह समय आ गया है। इस प्रकार आत्मा को जागृत कर परम धाम का अनुभव करने का ब्रह्म आत्माओं का सीधा मार्ग आज पर्यंत सदगुरु श्री देवचंद्र जी, अहमद तथा श्री प्राणनाथ जी, इमाम महदी के बिना पैगंबरों तथा फरिश्तों तथा किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ था। यह स्वप्नबद्ध संसार का खेल, इसके स्वामी देवतागण, अखंड परम धाम तथा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान, यह सब ब्राह्मी संपदा तारतम ज्ञान के द्वारा हम समझ पाए हैं। अंतिम समय में
किस प्रकार सांसारिक जीव अखंड मुक्ति स्थल का सुख प्राप्त करेंगे। अब इस न्याय की बात करेंगे। अंतिम समय में यह संसार किस प्रकार लय हो जाएगा, यह बात मैं पहले करता हूँ। पश्चात सांसारिक जीव अखंड मुक्ति स्थलों का सुख कैसे प्राप्त करेंगे उसका भी वर्णन करूंगा। संसार में न्याय इस प्रकार हुआ कि निजानंद स्वामी ने मेरे हृदय में बैठकर यथार्थ ज्ञान तथा पूर्ण पहचान का रहस्य स्पष्ट कर दिया। उन्होंने ही परम धाम की अखंड निधि तारतम ज्ञान इस संसार में प्रकट किया है। एक ही परब्रह्म परमात्मा की उपासना का उपदेश देकर सदगुरु ने अपना गुरुत्व सिद्ध किया। इसी प्रकार ब्रह्मात्माओं तथा ईश्वरीय सृष्टियों को क्रमशः परम धाम तथा अक्षर धाम की पहचान करवाकर आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी ने उनको अखंड सुख प्रदान किया। इस न्याय का प्रकाश ही इस प्रकार का है कि ईश्वर ने अज्ञानमय जगत को जन्म मृत्यु के चक्र को ही मिटा दिया। यदि धामधनी की आज्ञा के द्वारा इस जगत के अस्तित्व को न रहने दे तो फिर आत्मा जागृति का प्रभात होने के कितना समय लगेगा। कुछ भी नहीं, अर्थात धामधनी के आदेश से ही यह जगत टिका हुआ है, अन्यथा कब का प्रभात हो गया होता। आत्मा जागृति के समय में जब न्यायाधीश के द्वारा पहले परमात्मा को न्याय मिलेगा तब पूरे ब्रह्मांड में उनके न्याय का प्रकाश फैल जाएगा, अर्थात सभी जीवों को अखंड मुक्ति स्थल का सुख प्राप्त होगा। तारतम ज्ञान के किरणीय और न्याय के प्रकाश का शोर इनको कौन पकड़ सकता है। वस्तुतः धामधनी ब्रह्मात्मा के लिए ही यह सब कर रहे हैं। अंतिम घड़ी में न्यायाधीश के द्वारा न्याय करते समय न्याय के प्रकाश के कई बिगुल बजेंगे तथा तब अक्षर ब्रह्म की शुद्धि इसराफिल फरिश्ता सुमधुर स्वर से नरसियां फूकेंगी, कई करोड़ों दुंदबियां बजेंगी और असंख्य नगाड़े बजेंगे। यह ब्रह्म ज्ञान जगत में इस प्रकार गर्जना करेगा कि उसकी ध्वनि का वर्णन ही नहीं हो सकेगा। इस तारतम ज्ञान की ध्वनि से सर्वप्रथम ब्रह्मांड का अज्ञान रूपी अंधकार उड़ जाएगा, पश्चात संसार का मिथ्या आवरण दूर होगा। इस प्रकार त्रिदेवों के साथ का जीवों का संबंध उड़ा दिया गया। आकाश, भूमि, पहाड़, अग्नि, जल, वायु आदि को परमात्मा मानकर पूजने की परंपरा पूर्ण रूप से निर्मूल हो जाएंगी। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म के अंश मात्र ने सभी भ्रांति को मिटा दिया। इसराफिल फरिश्ता के नरसिंह की ध्वनि से 14 लोग मिथ्या सिद्ध हो जाएंगे। पुनः दूसरी ध्वनि के प्रताप से सभी जीव अखंड मुक्ति स्थलों में मुक्त हो जाएंगे। इस नरसिंह की प्रथम ध्वनि से 14 लोगों की सभी प्राणियों का अस्तित्व मिथ्याभिमान मिट जाएगा। पश्चात दूसरी ध्वनि न्यायाधीश के न्याय के प्रकाश से सभी जीव अखंड मुक्ति स्थलों में चिन्मय शरीर प्राप्त करेंगे। अखंड मुक्ति स्थलों जहाँ सभी चिन्मय शरीर प्राप्त कर अखंड हो गए, सुखों का क्या वर्णन करें। यह तो परम कृपालु परमात्मा की ही कृपा है कि उन्होंने जीवों के लिए अनुपम स्थलों का रचना कर दी। आत्माएं अपने अपने समुदाय को लेकर मुक्ति स्थलों में जाने के लिए उत्सुकता पूर्वक दौड़ने लगी। इस प्रकार अंतिम धर्मगुरु महादी मोहम्मद की कृपा से सांसारिक जीव भी अखंड मुक्ति स्थलों का सुख पाने लगे। सर्वप्रथम उन जीवों का अज्ञान मिटा दिया, फिर उन्हें मुक्ति स्थलों में प्रवेश दिया। इस प्रकार तारतम ज्ञान के प्रकाश से सभी जीवों को निर्मल बनाकर अखंड सुख प्रदान किए। अक्षर ब्रह्म के सृष्टि मात्र से ही उन जीवों को अखंड मुक्ति स्थलों में दिव्य तन प्राप्त हुए। इस प्रकार सब में यह प्रकाश फैल गया जिससे सभी को मुक्ति स्थलों के अखंड सुख प्राप्त हुए। अक्षर ब्रह्म की तेजमयी दृष्टि की छत्र छाया में होने से इन मुक्ति स्थलों की प्रशंसा इन जीवा से संभव नहीं हो सकती। तारतम ज्ञान के प्रताप से सभी जीव निर्मल होकर यहाँ खेलते हैं, जहाँ पर उन्हें लय होने का लेश मात्र भी भय नहीं है। वहाँ पर उन्हें मनोवांछित आहार विहार मिलने से सब प्रकार की शांति है। सभी सांसारिक नर नारियां अखंड मुक्ति स्थलों में
चिन्मय स्वरूप में रहते हैं। यहाँ पर सभी जीवों के रूप, रंग, गुण, अंग, इंद्रियां, वस्त्र, आभूषण आदि सभी चिन्मय है। तारतम्य ज्ञान के द्वारा ही उन्हें वैष्णव का संबंध प्राप्त हुआ है। वहां पर आहार के लिए मेवा, मिठाई आदि तथा विश्रांति के लिए सेजा इत्यादि सभी सर्व प्रकार के सुखों से परिपूर्ण है। सभी जीवों में परस्पर अपार प्रेम है और उनके हृदय ज्ञान से प्रकाशित रहते हैं। इस मुक्ति स्थलों के सुखों का विस्तार पूर्वक वर्णन कितना किया जाए, वहां पर सभी लोग मनोवांछित सुख प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वहां सर्व प्रकार के सुख और शांति विद्यमान है। इस ब्रह्मांड के 14 लोकों में चारों ओर तारतम्य ज्ञान की वर्षा होने लगी। इसलिए किसी भी प्राणी के मन, वचन एवं कर्म में अज्ञान रूप अंधकार अब प्रवेश नहीं कर सकेगा। इस तारतम्य ज्ञान से इन नश्वर 14 लोकों को अखंड रूप में परिणत कर दिया। मुक्ति स्थलों में मनानुकूल लीलाएं तथा व्यवहार होता है। इन चिन्मय जीवों की शक्ति भी चिन्मय ही है। न्याय करते हुए न्यायाधीश ने शून्य मंडल चाहने वाले जीवों को शून्य मंडल में प्रवेश दिया तथा अखंड मुक्ति स्थलों का सुख चाहने वाले को मुक्ति का ही सुख प्रदान किया। इसी प्रकार अक्षरधाम के इच्छुक ईश्वरीय सृष्टि को अक्षरधाम का अनुभव करवाया। इस प्रकार सभी ने अपनी अपनी साधना का फल प्राप्त किया। अक्षर ब्रह्म की इस जागृति बुद्धि तारतम्य ज्ञान ने बुद्धि के अथवा प्रेम की मस्ती के इच्छुक लोगों को बुद्धि अथवा प्रेम मस्ती प्रदान की। इस प्रकार ब्रह्मात्माओं के स्वामी धामधनी ने न्यायाधीश के रूप में प्रकट होकर सभी को मनोवांछित सुख प्रदान किए। धामधनी ने परमात्मा को अपने शरण में लिया और ईश्वरीय सृष्टि को अक्षर ब्रह्म में समाहित किया। तीसरी सभी जीव सृष्टि को अखंड मुक्ति स्थलों में पहुंचाया, जहां वे अक्षर ब्रह्म की छत्र छाया में रहती है। संसार के जीवों को अखंड मुक्ति स्थलों का सुख भी ब्रह्मात्माओं के प्रताप से ही प्राप्त हुआ है, परंतु ब्रह्मात्माओं का सुख तो इतना महान है कि उनको तो धामधनी ने स्वयं अपने चरणों में ले लिया है। अक्षर ब्रह्म के तेज की एक बूंद मात्र से यह सचराचर जगत की रचना हुई है और प्रलय में पुनः वह उन्हीं में समा जाएगा। ऐसे महान समर्थ अक्षर ब्रह्म सदा सर्वदा अविनाशी है। इन्हें अक्षर ब्रह्म की बुद्धि इस्राफिल फरिश्ता कहलाती है। वह अंतिम समय में न्यायाधीश बनकर आए हुए परमात्मा की शरण में आई। न्यायाधीश के न्याय के प्रकाश से वह पुनः अक्षर ब्रह्म में ही पहुंचकर प्रकाशमान होने लगी। अक्षर ब्रह्म से ही उनकी यह बुद्धि इस्राफिल के रूप में संसार में आई और पुनः अक्षर ब्रह्म में ही जाकर समा गई। जब अक्षर ब्रह्म ने अखंड मुक्ति स्थलों के प्रति अपनी दृष्टि डाली, तब वहां सर्वत्र प्रकाश छा गया। इस प्रकार सभी जीवों को न्याय प्राप्त हुए, परंतु ब्रह्मात्मा तो मान संबंध वाली है। धामधनी ने इनको नश्वर जगत का खेल दिखाकर पुनः अपने ही चरणों में ले लिया। इस प्रकार सभी को न्याय दिलाया, सभी को अपने अपने स्थान बांट दिए। ऐसा अखंड सुख इन न्यायाधीश के बिना कोई नहीं दे सकता। उनके अतिरिक्त कोई अन्य होता तभी तो दे सकता। वे न्यायाधीश सबको न्याय देकर ब्रह्मात्माओं के लिए परम धाम में उठेंगे। सर्वप्रथम ब्रह्मात्माओं की जागृति होंगी, पश्चात सभी आत्माओं को अपने अपने स्थानों में पहुंचा दिया जाएगा। इस प्रकार कुरान के बाह्य अर्थ हो या गुड़ रहस्य हो, सभी को तारतम्य ज्ञान के द्वारा स्पष्ट कर संसार के सभी जीवों को अमरत्व प्रदान किया। इस प्रकार प्रथमतः प्राकृतिक जगत के अंतर्गत अज्ञान के आवरण की बात स्पष्ट कर दी। पश्चात नरक, मुक्ति स्थलों तथा देवताओं की पूरी बात कहकर अंत में आत्मा जागृति की बात की है। यह वर्णन उतना ही किया है जितना नश्वर जीवा की सीमा के अनुरूप हो सकता था। अब न्याय के विषय में शब्द आगे नहीं बढ़ सकेंगे, अर्थात और वर्णन नहीं हो सकता। इसी भारत भूमि पर आत्मा जागृति हुई है और इसी भूमि पर जागृति बुद्धि का ज्ञान तारतम्य ज्ञान भी अवतरित हुआ है।
अतः इस खेल में तारतम्य ज्ञान का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी शब्द वहां तक नहीं पहुंच पाते। इसी नश्वर संसार में रसूल मोहम्मद पत्रवाहक बनकर आए हैं, अतः उनका भी मूल्यांकन यहाँ पर नहीं किया जा सकता। ये शब्द इनके लिए भी असमर्थ है। जागृत बुद्धि के ज्ञान के साथ परम धाम के प्रेम को इस जगत में अवतरित कर ब्रह्मात्मा को बारंबार पान करवाने वाले सदगुरु का मूल्यांकन भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए भी शब्द सीमित रह जाते हैं। न्यायाधीश बनकर 14 लोकों के जीवों को न्याय देते हुए शेर जगत के अस्तित्व को मिटा देने वाले इमाम महदी श्री प्राणनाथ जी का भी लेखा जोखा नहीं हो सकता, क्योंकि इनके लिए भी शब्द सीमित रह जाते हैं। अक्षर के बुद्धि इसराफिल ने सभी नश्वर जीवों को वेद भूमि में पहुंचा दिया, इसलिए इनका भी लेखा जोखा इन सीमित शब्दों द्वारा नहीं होता। अंतिम समय में प्रकट हुए तारतम्य ज्ञान की दिव्य ज्योति एवं न्यायाधीश बने हुए परमात्मा का दिव्य तेज अवर्णीय है। इसी प्रकार रसूल साहब एवं उनके द्वारा लाए गए संदेश के प्रकाश का वर्णन भी इस जीवास से कैसे किया जाए। न्यायाधीश बनकर आए हुए श्री प्राणनाथ जी अपने ब्रह्मात्माओं को तारतम्य ज्ञान के द्वारा प्याले भर भर कर प्रेमामृत पिला रहे हैं। इसका वर्णन इस जीवास से कैसे हो सकता है। इस तारतम्य सागर के द्वारा प्रेम की मस्ती में जब सभी जीव निमग्न हो जाएंगे, तब उनको मुक्ति स्थलों में पहुंचाया जाएगा। इन सुखों का वर्णन नश्वर जीवा से संभव नहीं है। सभी ब्रह्मात्माएं प्रेम धाम के सुहागनीय हैं, इनके प्रेम का वर्णन कैसे किया जाए। ये तो साक्षात श्री श्यामा जी की अंग स्वरूप है। माटी के पुतले के समान इस नश्वर संसार के स्वप्न के जीवों में भी प्रेम का ऐसा मत चढ़ गया, जिसका वर्णन भी इन शब्दों के द्वारा नहीं हो सकता। रसूल मोहम्मद ने मेराज के समय परमात्मा से सुने हुए शब्दों में से जितने शब्द कुरान में लिए, उन सब का रहस्य इस प्रकार स्पष्ट कर दिया है। किंतु जो शब्द वे कुरान में नहीं लिख पाए और वे उनके दिल में ही रह गए, उनको भी मैं इस तारतम्य वाणी द्वारा अप्रकाशित करता हूँ। मेराज के समय जो शब्द रसूल ने कानों से तो सुन लिए, किंतु उनको कुरान में नहीं लिए, वे गुड शब्द परम धाम के संकेत है। अब उनका रहस्य भी ब्रह्म आत्माओं के लिए स्पष्ट कर देता हूँ। परम धाम कहाँ है, अपने धामधनी कौन है, अक्षर ब्रह्म तथा उनका धाम कहाँ पर है, इन सब रहस्य को समझकर सदैव श्री राज जी के चरणों में रहने वाली ब्रह्मात्माएं अपने धामधनी तथा परम धाम को अपने हृदय में मूलधनी से भी निकट देखती है, देखती है। दोनों अखंड धामों को स्पष्ट कर दिया है। उनमें अक्षर धाम में अक्षर ब्रह्म रहते हैं एवं उससे भी परे अखंड परम धाम में किशोर स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्यामा जी तथा ब्रह्मात्माएं विराजमान है। अब मैं परमात्मा के आदेश के विषय में कहता हूँ, जिससे सभी की उत्पत्ति होती है। जगत का यह नश्वर खेल तथा यहाँ के नश्वर देवतागण सभी परमात्मा के आदेश से ही उत्पन्न हुए है। पुनः परमात्मा के आदेश से ही उन सब की जागृति हुई है। परमात्मा के आदेश ने ही जगत के नश्वर जीवों को अविनाशी बनाकर उन्हें मुक्ति स्थलों में अखंड मुक्ति प्रदान की है। इसलिए अब यह आदेश न्याय के अंतर्गत नहीं आ सकता। तथापि उसके विषय में भी यत्नपूर्वक थोड़ा कहता हूँ। परमात्मा के आदेश ने ही जगत के नश्वर जीवों को अविनाशी बनाकर उन्हें मुक्ति स्थलों में अखंड मुक्ति प्रदान की है। इसलिए अब यह आदेश न्याय के अंतर्गत नहीं आ सकता। तथापि उसके विषय में भी यत्नपूर्वक थोड़ा कहता हूँ। चौपाई 105 प्रकरण 37 चौपाई 1004 से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की
जय।